मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर हम सभी क्लास 5 के मैथ सब्जेक्ट के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोग को मल्टीप्लाई आता हुआ है कि जैसे 13 में जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 जा 15 कैरी 1 5 1 जा 5 1 6 65 एंड 35 जा 65। आप लोग टेबल भी पढ़े हैं। यहाँ पर 13 क्या है और 5 क्या है ये जानिए। 13 को हम लोग जो बोलते हैं हियर 13 is a multiplicand, okay, and 5 is a multiplier. मल्टीप्लिकेंड क्या है, मल्टीप्लायर क्या है ये समझ लो। जिसमें आप गुना करते हो वो मल्टीप्लिकेंड कहलाता है, जिससे आप गुना करते हो वो मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है। एडिशन में जब आप ऐड करते हो तो लोगों को बताते हो कि मैं ऐड कर रहा हूं नंबर को, तो आप सिंपल यूज करते हो प्लस का। सब्ट्रैक्शन में जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो आप बताते हो कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और किसके थ्रू, माइनस के थ्रू। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपका जो कंसेप्ट होगा किस चीज का होगा, क्रॉस का। ठीक है। आप इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या करते भी हो। ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर समझ में आया दो चीज। अब हम लोग मोर और लार्ज नंबर जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स और 9 डिजिट्स नंबर के बारे में पढ़े थे। यहां पे हम लोग जो बात करेंगे लार्ज नंबर के मल्टीप्लायर का। ठीक है। लार्ज नंबर का मल्टीप्लायर। लार्ज नंबर में किस किस नंबर का, 7 8 9 रहता है। आप 4 5 6 भी कर सकते हो कुछ भी। ठीक है। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। अगर आप 13 में 13 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे, पहले एक बार 3 से इन दोनों मल्टीप्लाई करते थे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 कैंसिल, क्रॉस या फिर जीरो दोनों दे सकते हो। जीरो भी दे सकते हो या क्रॉस भी दे सकते हो। क्रॉस क्यों, क्योंकि जगह नहीं है वहां पे, वो खाली रहेगा। जीरो का, जीरो का वैल्यू जीरो। दैट्स व्हाई 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3 एंड 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा आपका 1। इस तरह पता हो जाएगा 9 6 1। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे लास्ट में आपका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, सम होगा, टर्म का सम होगा। ठीक है। अभी भी हम लोग उसी पे चलेंगे और उसी पे ही डिस्कशन करेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनाएंगे। लेकिन उन सभी से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप 13 में या 136 में 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो, 5 से 30 कैरी 3, 5 से 33 18 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6 680 आता था आपका। यहाँ पर रिपीट हुआ। बट अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, आप इस प्लेस को क्यों छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन है। इस प्लेस को आप छोड़ के यहां से मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 से 6 में 6, 1 में 3 से 3, 1 में 1 से 1, उसके बाद सबको ऐड करते हैं ना। ये हमारा था। ये पोजीशन आप क्यों छोड़े ये मैं बताता हूं। देखो 15 में आप देखते हो ये आपका किसका प्लेस है, 1s का प्लेस है ना। ये आपका किसका प्लेस है, 10s का प्लेस है। तो ये जो 10s का प्लेस है तो 1s के प्लेस में इसका क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। 10s इसका वैल्यू लिखा है। ठीक है। अगर इसी तरह अगर आप 115 से मल्टीप्लाई करते तो इसका प्लेस कहां से लिखा था, 100 से। यानी अगर इसके बाद से अगर आप क्या करते हो 115 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये दो टाइम्स 0 होगा। 10s और 1s के प्लेस पे क्या होंगे, 0 होंगे, खाली होंगे।
क्योंकि आप 100 के प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, 100 के प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मल्टीप्लायर आपका 100 का प्लेस है, मल्टीप्लिकेंट आपका वही है। ये हमारा मल्टीप्लिकेंट हुआ, ये हमारा मल्टीप्लायर हुआ, ठीक है। मल्टीप्लायर का प्लेस जो है चेंज हो रहा है, वंस था तो पूरा किए, फिर टेंस में आया तो वंस के प्लेस को छोड़ के टेंस से मल्टीप्लाई किए, 100 का है तो 100 के प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, वंस और टेंस के प्लेस को छोड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 4 6 5 1, ठीक है। ये हमारे आंसर होंगे। तो ये वंस टेंस 100 प्लेस के कारण हम ये सब पोजीशन छोड़ते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके बाद ये 3 लेटर आएगा, इसके बाद ये 4 लेटर आएगा, ऐसे आता है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक ही एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट नंबर ना, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 4 डिजिट्स के नंबर का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मान लो नंबर से मल्टीप्लाई करने की एग्जांपल ले लो, 2 3 7 5 मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 1 4 5 से। ये हमारा मल्टीप्लायर क्या हुआ हमारा 145 हुआ, मल्टीप्लिकेट क्या हुआ हमारा बताइए 2 3 7 5, सिंपल। अब इसको हम और बड़ा करें तो 2 1 4 5 कर सकते हैं। मल्टीप्लायर हमारा ये हो गया, मल्टीप्लिकेट हमारा ये हो गया। हम जानते हैं वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख होता है, एंड 10 करोड़ भी होता है, सिंपल है। मल्टीप्लिकेट को ऑलवेज ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लायर को नीचे रखते हैं। 2 3 7 5 मल्टीप्लायर में हमारा क्या होगा 2 1 4 5, सिंबल देंगे किसका क्रॉस का, पता चला क्या करें आप लोग मल्टीप्लाई निकालना है। इस 5 से एक बार सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 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 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 5 7 35 35 टू 37 का 7 कैरी 3, 5 3 जा 15 53 18 18 कैरी 1, 5 2 जा 10 10 1 11 मल्टीप्लाई, या फिर 0 का भी आप सिंबल यहां पुट कर सकते हो। अब हमारा 5 पे जो था मल्टीप्लाई वो हमारा हो गया। अब हम 4 की तरफ चलेगा, 4 हमारा किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है ना, तो 1 प्लेस हमारा खाली रहेगा। 4 में 5 से 4 में 7 में 4 से 3 में 4 से 2 में 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28 28 टू 30 0 कैरी 3, 4 3 जा 12 12 3 15 कैरी 1, 4 2 जा 8 8 1 9, ओके। हमारे 10 प्लेस का मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया। अब हम चलते हैं 100 प्लेस में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सब में, और 1 से किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है सिंगल जो होता है वही आता है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 3 2 आएगा हमारा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में एक एक करके, 2 से 5 में 2 से 7 में 2 से 3 में 2 से 2 में, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 41 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 2 2 जा 4, ओके। 5 ऐड करेंगे सबको 7 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1 कितना आ जाएगा ये बताइए 10 10 का 50 15 3 18 18 1 19 का 9 कैरी 1, 7 2 9 9 1 10 कैरी 1 4 1 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है प्रोडक्ट से बेसिस पे कर सकता है फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कर सकता है किसी को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर किस तरह का रिलेशन लेके कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मल्टीप्लिकेशन के यही बेसिक रूल्स हैं जो आप लोग पढ़े हुए हैं। नोट्स जब मैं बनाऊंगा आप लोगों का तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जितने टॉपिक से कैसे रूल्स फाइंड आउट करते हैं जो मैंने बोला है अभी उन सभी को मेंशन कर दूंगा, आप सभी उसको लिखिएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे जरूर बनाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।